जी, राजीव जी देखिए, इसे संयोग कहेंगे या क्या कहेंगे कि राहुल गांधी इस वक्त चढ़ाई पर है और अडानी उतराई पर है। अडानी नीचे उतर रहे हैं और राहुल गांधी चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है मेरे हिसाब से भी, जो वर्तमान स्थिति, जो एक मंजर पैदा हुआ है इस देश के अंदर, ये ये मेरे ख्याल से ये शब्द उसके लिए सही है। अब राहुल गांधी जो है, उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो है पार्ट वन जो है, आज कंप्लीशन की तरफ है। आज जो राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, तो जो अब सभी पैनलिस्ट कह चुके हैं कि मकसद हासिल हो चुका है। जो भी इस यात्रा का मकसद था वो हासिल हो चुका है। और आज वहां कश्मीरियों की जो एक भारी जन सैलाब, आप देखिए कि वो जो वहां के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे थे कि हमें 2000 लोगों की उम्मीद थी ज्यादा से ज्यादा, और वहां 10,000 से लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं कि पहाड़ों में इस तरह की गैदरिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती। इतनी बड़ी, आपने देखा होगा जनसभाएं या रैलियां भी होती हैं तो 8-10 हजार बहुत ही बड़ी जगह में करेंगे अगर, तो वो नहीं होती है। तो वहां उनका वहां पे, और ये देखिए शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे असेंबली थी। वो जितने भी वहां कश्मीरी इकट्ठे हुए थे, वहां किसी राजनीतिक प्रयोजन से इकट्ठे नहीं हुए थे। वो एक संदेश को अपना सॉलिडेरिटी के लिए कि हम साथ हैं, जिस मकसद से ये यात्रा चल रही है हम उसके साथ हैं, उन्होंने उस मकसद को जाहिर किया वहां इकट्ठा होके। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट, आप देखिए कि गवर्नमेंट का, मैं जैसे आपके शो पे पहले भी कह रही थी कि मोदी जी के ग्रह नक्षत्र थोड़े आज टेढ़ी चाल से चल रहे हैं, वक्री है शायद, तो उसमें कहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, उससे निपटते नहीं है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। मतलब पॉलिटिकल फ्रंट पे भी बाहर से हमला हो रहा है, और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बाहर से हमला हुआ है। और ये हमले इसलिए ज्यादा सोचने वाली बात है क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई हमला करने की हिम्मत नहीं रख सकता। ये जो इंफॉर्मेशन जो हिंडनबर्ग ने निकाली है, इसकी कुछ परसेंट इंफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमिस्ट को और इंडियन जो पत्रकार हैं जो इकोनॉमिक फील्ड में काम करते हैं उनको भी रही होगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस बारे में बोल सके। तो ये तो अच्छा है कि बाहर से आई है, ये हमला जो है बाहर से आया है, तो वो सेफ है। उस हिसाब से वो व्यक्ति, उसके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई कुछ लग नहीं सकता है। और शायद यही कारण है कि अभी तक सरकारी, जिसको कहते हैं सेबी कह दीजिए या फिर आरबीआई कह दीजिए, वहां से कोई किसी तरह का कोई एश्योरेंस या इस रिपोर्ट के ऊपर, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई किसी तरह का कमेंट आया नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि अब ये तो दो तरफ से घिरी हुई है सरकार, जिसका कि जवाब देते नहीं बन रहा है, लाजवाब है, तो उसमें सबसे इजी टारगेट, और उनको लगा कि ये राहुल गांधी की यात्रा है, कम से कम इसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, इसको तो हम रोक ही सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक किया नहीं था। देखिए इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वो बड़े शॉकिंग दृश्य हैं, जहां आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको संभाल रहे हैं। मैं तो इस यात्रा से गई हूं और आप लोग सभी गए हुए हैं जो यहाँ पे मौजूद है, वो सब जानते हैं कि वो जो रस्सी है, जहां डी जिसको कहा जा रहा है, जो रिंग है, सुरक्षा का घेरा है रस्सी के जरिए, उस रस्सी को संभालना ट्रेन आदमी संभाल सकते हैं, उसको इतना भयंकर उसमें धक्का लगाते हैं लोग, क्योंकि भीड़ बहुत है चारों तरफ से, हर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो अनट्रेंड है कांग्रेस के कार्यकर्ता, इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि वो रस्सी को में जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोक पाए, और उसमें लोग घुसे भी है। आप देखिएगा अचानक से अफरा तफरी मची, और आपने केसी वेणुगोपाल का एक वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो बहुत बुरी तरह गुस्से में है कि किस तरीके से लोग घुसाए हैं अंदर, राहुल गांधी तक पहुंच गए हैं। तो उनका मकसद ये है कि जो अब जैसे आप बता रहे हैं आप भी जाने वाले हैं, और ये प्रशांत टंडन जी ने भी बताया कि वो भी आप कश्मीर जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका जो वहां की कश्मीरी आम जनता है उससे साबका पड़ेगा, कुछ सवाल आप भी पूछेंगे उनसे। तो वो जो अंदर से जो कलई खुलेगी, ये मोदी सरकार के गले में एक हड्डी बन गई है कि जाने दे प्रेस को। ये वाली तस्वीर है मीनू जी जो आप कह रही थी, केसी वेणुगोपाल ने जो इसको जारी किया है, शेयर किया है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो अंदर वो नहीं, उसमें एक और है, उसमें केसी वेणुगोपाल खुद चिल्ला रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। उसी वक्त ये न्यूज एकदम से आई थी कि भाई ऐसा ऐसा वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है बहुत जबरदस्त। तो ये इनको जो है, इनको ना तो खाते बनता है ना निकलते बन रहा है कि वहां जाने दे राहुल को या प्रेस को, तो मुश्किल, क्योंकि सारी अंदर की कहानी बाहर आ जाएगी।
और ना जाने दें तो आपका ये दावा झूठा पड़ जाता है कि सब कुछ सामान्य है कश्मीर के अंदर। अब आप ये बताइए मुझे, जो ये जनता ये दिखाई दे रही है आपको, जो इनके अंदर भरा हुआ है ज्वालामुखी या जो भी कुछ इनकी दबी हुई जो बात है मन की, क्या वो बाहर नहीं निकल के आएगी? और आप देखिएगा कि जो भी जहां पे भी झंडा या तिरंगा झंडा जो फहराएंगे राहुल गांधी, तो वहां जो जनता वहां इकट्ठी होगी तो वो अपने आप में एक सिंबॉलिक होगा। देखिए जहां नीचे जितनी भी जनता इकट्ठी हुई हो 12 राज्यों में, वो एक तरफ है, चाहे वहां लाखों की पब्लिक इकट्ठी हुई हो राहुल गांधी की यात्रा के पीछे। लेकिन ये जो कश्मीर में अगर कुछ हजार लोग भी वहां इकट्ठे होंगे, जितने भी उम्मीद की जा रही है जगह के हिसाब से, तो वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज होगा सरकार के लिए। और वो नहीं चाहते कि इसको किसी भी तरीके से इसको पूरा किया जाए। अब सरकार की जिम्मेदारी, उसमें गौरव भाटिया जवाब देने आ गए, उसमें होम मिनिस्ट्री जवाब दे, उसमें राज्यपाल जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जवाब दे कि वहां से उनका प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन बात करे। वो तो कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस ब्रीच हुई है जिसकी की फुटेज अवेलेबल नहीं है या आई नहीं है अभी। तो ये जो मामला है, अब ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। सरकार चारों तरफ से इंटरनेशनली भी घिरी हुई है और इंटरनली भी घिरी हुई है। यहाँ राहुल गांधी ने घेर रखा है, बाहर से हिंडनबर्ग ने और बीबीसी ने घेर रखा है। देखते हैं मोदी सरकार इसमें से कैसे निकलती है। फिलहाल तो मोदी जी बच्चों को परीक्षा में चर्चा कर रहे हैं, उनको टिप्स दे रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री को इस देश के कुछ और काम नहीं है, वो विद्यार्थियों को बता रहे हैं। ये काम शिक्षकों के ऊपर छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब आपके शिक्षक जो है वो नाकाबिल हैं। जो बच्चों को उनके जो एग्जाम के दौरान जो टिप्स होनी चाहिए या उनको जो स्ट्रेस बस्टर, जो स्ट्रेस कम करने की जो गाइडेंस होनी चाहिए, वो टीचर्स का काम है, मोदी जी का काम नहीं है या स्कूल के काउंसलर का काम है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत है कि वो पूरे तामझाम के साथ वहां 4 घंटे विद्यार्थियों को उनको परीक्षा पे लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे आपको परीक्षा देनी है। तो ये अजीबोगरीब देश है, अजब देश की गजब कहानी है। जी राजीव जी, अजब देश की गजब कहानी, गजब बात। ठीक है, चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा और क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा प्रशांत टंडन जी आपसे। बहुत सारी बातें हम कर लिए और अब कुछ बातें कश्मीर चल के करेंगे। कल शाम 7 बजे आप लोगों से मुखातिब होंगे हम सीधे श्रीनगर से, और लेकिन उससे पहले अभी हम आपके साथ हैं और वहाँ की तमाम जो गतिविधियाँ हैं उन सब पर चर्चा हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ के लोगों से बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, वो क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ दिख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी, 370 को लेकर भी, और तमाम